आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। ठीक है, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। तो इसका किस प्रकार आप लिखिएगा इसका आंसर। देखिए कि वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वह क्या क्या है वह देख सकते हैं आप। पहला जो उपाय है वो इस प्रकार लिखिएगा कि वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। दूसरा नंबर, क्या वृक्षारोपण कराना चाहिए। तीसरा नंबर, पेड़ों के काटने पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद वनों को आग से बचाना चाहिए। और 5 नंबर जो स्टेप है वो है वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए। इस प्रकार अगर किया जाए तो वनों का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन वो इस प्रकार देख सकते हैं कि किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, किसी देश की आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। ठीक है, अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है। ठीक है, और विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आर्थिक विकास और निर्धनता का उन्मूलन के बीच विपरीत क्या है, संबंध है। विपरीत संबंध मतलब एक दूसरे से अलग। किस प्रकार कि अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होता है तो निर्धनता में कमी आती है। ठीक है, और विकास की उच्च दर निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। ठीक है, 1980 के दशक में भारत की जो आर्थिक दर जो है वह क्या है, विश्व में सबसे अधिक रही। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। क्या है, कहा जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के एक घनिष्ठ संबंध है। वह किस प्रकार है देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देते हैं और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। कहा जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देते हैं और मानव विकास में क्या, निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। यह क्या है, यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास जो है वह शिक्षा के ऊपर, यह शिक्षा में निवेश और अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चों को, लड़कियों को क्या, स्कूल भेज देते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए। उसके बाद कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस 17 नंबर में आपका, कि भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो किस प्रकार कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इसका। भारत के चुनाव प्रणाली के निम्नलिखित घटक है। वह क्या क्या है। पहला नंबर, चुनाव की घोषणा सबसे पहले होता है। क्या, भारत की चुनाव प्रणाली में सबसे पहले चुनाव की घोषणा होता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश तथा घोषणा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है,
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का घोषणा या निर्देश दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है तुम्हें क्या है, देखिए दूसरा नंबर में जो दिया है वो इस प्रकार है कि नामांकन पत्र भरना। दूसरा स्टेप जो होता है चुनाव का वह है नामांकन पत्र भरना, कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से लड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है। ठीक है, नामांकन पत्र भरना मतलब प्रत्येक जो प्रत्याशी है अपना अपना क्या पत्र भर के जमा दिया जाता है चुनाव आयोग के पास। उसके बाद कहा जा रहा है चुनाव आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन। उसके बाद क्या होता है, सभी प्रत्याशी को चुनाव का चिन्ह दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्या, चुनाव चिन्हों का आवंटन। जैसे जिन प्रत्याशियों का जांच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह दिया जाता है। समझ गया ना, चुनाव चिन्ह का आवंटन मतलब होता है क्या, जिन प्रत्याशियों का चयन हो जाता है उसके लिए उनको लड़ने के लिए एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद जो कहा गया है इस प्रकार देख सकते हैं 4 नंबर में कि घोषणा पत्र जारी करना। उसके बाद जो स्टेप होता है 4 नंबर में वो होता है आपका घोषणा पत्र जारी करना। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जितने राजनीतिक पार्टी जो होता है चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले वादों वाले कार्यों की घोषणा करना। ठीक है, घोषणा पत्र क्या होता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी खड़े होते हैं चुनाव में मत पाने के लिए सभी अपना अपना क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं अगर जीत गया तो मैं ये काम कर दूंगा। मतलब अपना घोषणा पत्र एक निकाला जाता है जिसमें कहा जाता है कि मैं इनका ये काम कर दूंगा, उनका ये काम कर दूंगा। इस प्रकार एक घोषणा पत्र जारी करता है। उसके बाद होता है क्या, चुनाव अभियान। ठीक है, चुनाव अभियान क्या होता है, सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो प्रत्येक प्रत्याशी अपना चुनाव को लड़ने के लिए प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उसके बाद क्या है, मतदान। उसके बाद होता है मतदान। तो मतदान क्या है, देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया है वह चुनाव या मत केंद्र में आकर अपना मत दे सकते हैं। जिसका चुनाव हो मतलब जिसका वोटर कार्ड बन चुका है, ठीक है, मत पत्र जिसका बन चुका है वह क्या करता है, वह जाकर अपना जिस दिन चुनाव होता है उस दिन वह जिसको चाहता है उस प्रत्याशी को वह अपना मत दे के आता है। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद है मतों की गणना। ठीक है, मतों की गणना जो है वह होता है क्या आपका, देखिए मतों की गणना जो है मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशी को मिले मतों की गिनती की जाती है। ठीक है, चुनाव होने के बाद क्या स्टेप होता है कि मत किसको कितना वोट मिला, मतदान किसके ऊपर कितना हुआ, इसका गिनती होता है। उसके बाद लास्ट होता है क्या, परिणाम की घोषणा, मतलब कौन जीता कौन हारा। मत की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। मतलब जिस प्रत्याशी को किसको वोट मिला इसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मत लाते हैं, मतलब वोट जिसको ज़्यादा मिलता है सबसे, उसी को क्या विजय माना जाता है। ठीक है, मतलब उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप चुनाव आयोग के जो नियम है उसको आप इस प्रकार जान सकते हैं। ठीक है, चुनाव प्रणाली की विभिन्न घटक जो है इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, आप इसको लिखिएगा। देखिए यहाँ पर जो 18 नंबर दिया है क्वेश्चन तो देख लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो पहला जो दिया गया है उस प्रकार है कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। वह क्या क्या है देख सकते हैं कि तापमान, एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। कोई भी पौधा
जिसे जीवित रहने के लिए, ठीक है, उसका मासिक तापमान जो है, औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से क्या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तापमान की आवश्यकता होती है कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर। ठीक है, इससे कम तापमान पर पौधे नहीं पनप सकते, मतलब उससे कम अगर तापमान रहता है तो पौधे जो है वो उगते नहीं हैं। इसी तरह उच्च तापमान में भी पौधे मुरझा सकते हैं। अगर ज़्यादा भी तापमान हो जाए तो भी क्या होता है, पौधा जाता है। नेक्स्ट कहा है उसी में कि उसके लिए और क्या चाहिए, तो वो चाहिए आपका वर्षा। वर्षा यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वर्षा की ज़रूरत होती है। किसी पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है, किसी पौधे को कम पानी की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक वनस्पति को अपने अनुसार उसको क्या पानी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि मिट्टी के प्रकार व उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। वह क्या है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, पौधे को उगने के लिए। मिट्टी के प्रकार व उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जो पौधा है उस पर मिट्टी के ऊपर भी बहुत क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है उससे। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में भांगर मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति से भिन्न होता है। दो प्रकार दिया गया है कि भांगर मिट्टी का क्षेत्र जो है उससे खादर मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वह बहुत ही भिन्न होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि धरातलीय स्वरूप। उसके बाद कहा जा रहा है कि धरातलीय स्वरूप, तो धरातलीय स्वरूप में भी वनस्पतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, धरातलीय स्वरूप जो है वो भी क्या करता है, वनस्पतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा इस नंबर का, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।